हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अरमान मैथ एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों को हिंदी का पैटर्न पढ़ेंगे। हिंदी पैटर्न कि कैसे हम लोग हिंदी का पेपर किस तरह आता है। एकदम टू का इसी तरह पेपर आएगा। पेपर आप लोग देख कर कहेंगे अरे यार यही तो सर बताए थे। तो आपको सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी दोस्त हों क्लास 10th में उनको शेयर कर दें वीडियो। तो यह 2022 का पेपर है। तो इसको हम लोग इसके पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसी तरह आप लोग को 12 क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले इस तरह आएगा हिंदी। उसके बाद से यहाँ पर कोड रहेगा, पेपर कोड 801 AB। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा जो है ये जो पहला है ये पहला क्वेश्चन इस तरह आएगा कि निम्नलिखित कथनों को पहचान कर कोई एक कथन सही है उसको लिखिए। तो इसमें से कोई ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक सही होगा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कौन सही है। तो ऊपर जाएंगे हम लोग तो पहला है प्रेमचंद्र की कहानीकार के प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप लोग जानते ही हैं इसमें से कौन सा है। इसी तरह 4 क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से आप लोग को एक बनाना है। तो बहुत सारे बच्चे लगा दिए हैं ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका जो ममता है उसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र वो जो जयशंकर प्रसाद हैं। और मित्रता रामचंद्र शुक्ल की कहानी नहीं निबंध है। ये दोनों बहुत बच्चे लगा दिए हैं। और इसका सही हो जाएगा आप लोग का ये बी, जो बी है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये आ गया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा। आप लोग को जितना भी आपके लेखक होंगे, जो गद्य है उसका जितना भी जो लेखक होंगे उनके पूरे लेखक जो रचना है उनका नाम याद कर लीजिएगा। आप लोग को उसी में से 4 आ जाएगा। 4 में से आप लोग को किसी एक को बताना है। चंद्रगुप्त, सेवा सदन, बर्फ की गुड़िया या अतीत की चित्र चलचित्र। उसके बाद से कमल का सिपाही के साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो ये किसका जीवन परिचय है? कलम का सिपाही। उसके बाद से एक एकांकी लेखक का नाम बुलाना है। इसी तरह 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख लिए, दूसरा ख देख लिए, ग देख लिए, घ देख लिए, अंग देख लिए, आवारा मसीहा। उसके बाद ऊपर जाएंगे। उसके बाद आप लोग को पहला जो पाठ होगा आप लोग को देख लीजिएगा गद्य में। उसके बाद से पद वाला है। क्षयवादियों की 2 प्रमुख विशेषता और क्षयवादियों की 2 प्रमुख जो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। किसी एक प्रगवादी कवि का नाम लिखिए। जो लिखा है ये तीसरा। तो 1 नंबर का ये आता है और ये 2 नंबर का आता है और ये भी 2 नंबर का आता है और 1 नंबर का आता है। आप लोग बगल में दिखाई देता है। उसके बाद से हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा आ जाता है गद्यांश। तो आप लोग को क्या करना है, पहले तो आप लोग को पहला पार्ट पढ़ लेना उसका। गद्यांश का पूरा पढ़ लेना है। और पद्यांश का जो पहला दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का 10 नंबर एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद से आएगा गद्यांश किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। 2 गद्यांश आएगा, 2 में से 1 को आपको लिखना है। आप लोग को कोई एक जो 2 गद्यांश आएगा, जैसे आ गया पहला कुसंग का ज्वार। तो पहले आप लोग को इसमें 4 आता है। तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। जैसे इस तरह आ गया पूरा क्वेश्चन। उसके बाद से 3 क्वेश्चन आएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे ये जो
पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, एक गद्यांश है ना, तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जो हिंदी है उसके गद्य खंड में संकलित, जिसका पाठ का नाम है मित्रता पाठ। चलिए आप लोग, हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोग को कि कैसे हम लोग पाठ चीने कि हाँ ये इस लेसन का है। तो मित्रता पाठ से लिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इसमें मित्रता का बात किया गया है, देख लीजिए। जैसे इसमें कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, जैसे किसी भी कुसंग का ज्वार, जैसे बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये इसमें पूरा मित्र के बारे में पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बताया है मित्र के बारे में। उसके बाद से यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोग इसको देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले इस तरह लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पूरा रचयिता का नाम भी आप लोग को बता देंगे हम। उसके बाद से दूसरा है गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश व्याख्या करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये जो रेखांकित है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ से, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसको आप लोग, इसको अगर जिसको न आता हो वो इसको जोड़ दाड़ कर इधर उधर से लिख सकता है। इसको आप लोग को 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, आप लोग इस तरह जोड़ देंगे तो। उसके बाद से उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष को संगत का संबंध लेखक ने क्या बताया। तो युवा पुरुष के संगत के लेखक बताया है उसको कुसंग का ज्वार नहीं, जैसे बुरे दोस्तों के साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद से आप लोग क हो गया, उसके बाद उसी में ख आता है, इस दोनों में से ये करना है। तो ख आ गया कि जैसे पहले पहाड़ काटकर खोखला कर दिया गया, उसके बाद फिर उसमें सुंदर वन बना दिया गया, जहाँ खम्भों की हमारी मूर्तें विहन से उठी। इसका पूरा आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद से इसका पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग को एक पाठ है जो भगवत स्वरूप उपाध्याय जी लिखे हैं अजंता। तो इसमें पहाड़ के बारे में बात किया गया है, तो ये अजंता पाठ से लिया गया है। अजंता में केवल पहाड़ है तो इसमें पहाड़ की बात किया गया है। तो आप लोग गद्यांश तो लिख ही लेंगे। इसको गद्यांश पहला जो उसको आप लोग तो लिख ही लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, 2-3 बार आप लोग सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत स्वरूप उपाध्याय जी हैं। उसके बाद से आप लोग को हम बता रहे हैं, इसका हो गया। उसके बाद आप लोग को ये जो तीसरा क्वेश्चन आएगा इस तरह कि निम्नलिखित पदांश, जो PDF बनाया थोड़ा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पर मैंने इसकी जाम पढ़ कर आप लोग को बता दे रहे हैं। निम्नलिखित पदांश में से किसी एक पदांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य का संदर्भ का स्पष्ट कीजिए। जैसे काव्य का संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या भी करना है। तो अगर संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर, 4 नंबर का व्याख्या और 1 नंबर का काव्य का संदर्भ। तो पहला है सुनि सुंदर वैन सुधार साने, सयानी है जानकी जान भली, तिरछी करी नैन दे सैन तिहें, समुझा कछु मुस्काई चली, तुलसी जे ही अवसर सोए। सब इसी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। तो ये जो पाठ है आप लोग को हम बता रहे हैं, आप लोग पाठ सीखने के लिए। इसमें पहले देखिए इसमें क्या कहा गया है, सुनि सुंदर बैन सुधार सयानी है जानकी भली। जानकी किसको कहा गया, सीता जी को कहा गया है। तो जो सीता जी थी, जो राम के साथ जो थी, वो जा रही थी, जो सीता जी थी, यहाँ पर जानकी कहा गया ना, जो सीता जी राम के साथ जा रही थी, तो वहाँ पर बीच में एक गांव पड़ गया। उस गांव में जो औरतें थी उनसे पूछ रही थी कि ये आपके कौन हैं। तो वो बताएं कि वो अपने आँख को अपने मुंह से नहीं, अपने आँख से तिरछी नैन से अपने बला दी कि हाँ ये हमारे पति हैं। उसके बाद से दूसरा है सच्ची प्रेम वही जिसको तृप्ति आत्मबली पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्फल प्रेम करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसको आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से इसका भी इसी तरह, तो इसका आप लोग को बता देना है। इसका संदर्भ छूट गया है, हाँ
संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पदांश का संदर्भ सहित व्याख्या। तो पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो इस पदांश है ना, तो प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, इसको पद्य भी कह सकते हैं और काव्य भी कह सकते हैं। तो काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना आप लोग लिख लेंगे इतना। उसके बाद से इसी तरह दूसरा भी है, आप लोग दूसरा देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो 5वां क्वेश्चन आता है, उसमें आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनका एक रचना भी लिखिए। तो आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है, आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर साल आता है वह है, कहाँ गया, हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हर साल आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हर साल आते हैं, इनका जीवन परिचय हर साल आता है। आप लोग का रट लीजिएगा और 2-3 और याद कर लीजिए, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इसी तरह 4-5 और सबका क्या कीजिएगा, इन लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इन लोगों का न आए तो आप लोग को एक और बात बता दे रहे हैं, जैसे इन लोग का न आए तो जितने भी लेखक हैं सबका कब जन्म हुआ था, कब मरण और कहाँ कहाँ क्या पढ़े थे, बस इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें जोड़ जाड़ कर लिख दीजिएगा अगर इन लोगों का न आए तो। उसके बाद से काव्य में इनका जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने क्या क्या लिखा, गांधी की देन, कई ऐसी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्रांतिकारी के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका मित्रता उत्तरता था, इनका डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का ये जो इनका भी देख लीजिएगा। उसके बाद से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनके एक रचना का नाम लिखिए। जैसे सूरदास ही हैं, सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग क्या क्या याद कर लीजिएगा, आप लोग बता देना है। सबसे पहले क्या याद कर लीजिएगा, सूरदास जी का, सूरदास और बचे क्या, तुलसीदास। और महादेवी वर्मा का आप लोग याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। ये लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल आते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में आप लोग को 6 क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये है 1 नंबर का जो इसका संदर्भ रहेगा और 3 नंबर का अनुवाद। तो आप लोग संदर्भ बता दे रहे हैं, जैसे ईर्षा नगरी भारतीय संस्कृता, इस तरह आप लोग को रहेगा। तो इसको आप लोग पूरा पढ़कर उसके बाद किस पाठ का है इसको आप लोग देख लीजिएगा। पूरा संस्कृत का जितना भी पद्यांश और गद्यांश उसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा कि पेपर आने से पहले आप लोग को हिंदी पर साफ, हिंदी और कला एक सब्जेक्ट है और हिंदी, इस पर आप लोग को ध्यान ही न देना पड़े, इस तरह आप लोग रट लीजिएगा। उसके बाद से इसके अथवा है, अथवा में इधर देखेंगे क्या है, अथवा में है बंदरम वर्णम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः भावो ही वीरता। जो यह एक जो श्लोक है और एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये दो जो श्लोक है याद कर लीजिएगा। आप लोग को 7वें नंबर क्वेश्चन में क करके आता है श्लोक, तो आप लोग श्लोक जरूर में याद कर लीजिएगा। उसके बाद से इसका या वो जो गद्यांश था या फिर इसका संस्कृत और पद्यांश, इसका आप लोग जो संदर्भ है उसके बाद से व्याख्या कर देंगे तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से आता है श्लोक 7वें का क कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे एक प्रश्न पत्र में ए आ गया है ना, वीर मनोरम वर्णम वाला, तो इसको आप लोग याद मत कर, ये दो को याद कर लेंगे तो एक आप लोग को आता है और एक आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद क में इस तरह आता है, उसके बाद ख में देखेंगे
जो ख है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में है। दो का लिखना है। चंद्रशेखर का अस्थि, तो आप लोग पढ़े रहेंगे। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी अस्थि। उसके वाराणसी कस्य भाषा है केंद्र स्थल अस्थि, तो वाराणसी संस्कृत भाषा है केंद्र स्थल अस्थि। इस तरह आप लोग पूरा संस्कृत भारतीय संस्कृत मूल किम अस्थि पूरा पुरराजा केन सह युद्धम अकरोति, तो पुरराजा अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत। उसके बाद से इसको आप लोग इतना आप लोग पहले इसका उत्तर जो संस्कृत होता है उसका प्रश्न उत्तर आता है, ये बहुत छोटा छोटा रहता है। बस जैसे इसमें है चंद्रशेखर का अस्थि, तो आप लोग इसको क हटाकर लिख दीजिएगा प्रसिद्ध क्रांतिकारी अस्थि, प्रसिद्ध देशभक्त अस्थि। इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा प्रसिद्ध देशभक्त आसित या फिर प्रसिद्ध क्रांतिकारी आसित। आप लोग अपने बुक में देखकर उसके बाद यहाँ पर पुरराजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरराजा केन हटाकर अलक्षेंद्र लिख देंगे, अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत, इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। दो ही लिखना है, इसमें 5 आता है, 5 में 2 लिखना है। बहुत हल्का हल्का आता है, हिंदी का पेपर सबसे आसान रहता है। तो उसके बाद से क्या करना है, करूड़ रस या हास्य रस, तो आप लोग को हम बता दें हास्य रस का आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो करूड़ रस का, दोनों में से किसी एक का याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण भी याद करना है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे हास्य रस का। तो हास्य रस का उदाहरण आप लोग को पहले हम परिभाषा बता दे रहे हैं। पहले हम आप लोग जान लें, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जो जैसे किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसकी विकृत जैसे इधर उधर जो व्यक्ति कोई पहन ले, आप लोग को समझा कर हम बता रहे हैं इसका उदाहरण, इसका परिभाषा। किसी हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा को देखकर जो हमारे हृदय में भाव विभाव उत्पन्न होता है उसको हास्य कहते हैं। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में पुष्टि होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। नाना वाहन नाना, ये सबसे आसान होता है, आप लोग को बता दें इसका उदाहरण जो होता है सबसे आसान कि नाना वाहन नाना वेशा वि हसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पदकर को बहुआ। इसका पूरा आप लोग को सल्यूशन एक दिन हम बता देंगे। आप लोग को सिर्फ ये पैटर्न बता रहे हैं, इसी तरह आएगा। आप लोग इतना याद कर लेंगे। ये हास्य रस और करूड़ रस, ये 2 नंबर का हर साल आता है, इसमें से एक आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप आता है उपमा। जो आता है ए 8वें का ख क्वेश्चन, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा। तो 3 अलंकार क्लास 10th में है, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा 3 है। तो आप लोग उपमा याद कर लीजिएगा, उत्प्रेक्षा और रूपक 3 याद कर लीजिएगा। 3 में से आप लोग का या फिर 2 याद कर लीजिएगा। 2 में से आप लोग का 2 आएगा, 2 में से एक, अगर एक 9 आए तो एक आएगा जरूर में। तो आप लोग 2 याद कर लीजिएगा, रूपक उत्प्रेक्षा अथवा उपमा तीनों याद कर लीजिएगा तभी भी अच्छा है। उसके बाद से आता है क्या, गौ। ये सब 2 नंबर का आता है, सोरठा अथवा रोला। तो सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा। सोरठा याद कर लीजिएगा, यह सबसे आसान होता है। यह अर्धमात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएँ होती हैं। इसको सोरठा कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग इसका उदाहरण मत भूलिएगा, इस उदाहरण तो 1 नंबर आप लोग को जरूर में देगा, तो इसके लिए आप लोग उदाहरण मत छोड़िएगा। उसके बाद से 9वां क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो ये तो सबसे आसान, आप लोग इसको नहीं याद करेंगे तब भी आप लोग का 3 इसमें 9 क्वेश्चन में पहला आता है कि उस वर्गों में से किन 3 के मेल के एक शब्द बनाइए। तो आप लोग को हम यहीं पर बता दे रहे हैं, आप लोग अगर 9 याद कीजिएगा तभी भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि इसको 9 बिना याद किए आप लोग को हम बता देंगे। आप लोग हमारा वीडियो देखकर अगर अच्छे से देखेंगे तो ये आता है 6 में से किसी क्या करना है 3। तो पहला क्या है, जैसे आ जाएगा अनु, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे अरे यार इसका क्या होगा। तो आप लोग बता दें अनु का जैसे ऐसा शब्द बनाए जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे जिसको आगे अनु जोड़ दे, जैसे अनुसार, अनुशासन, एक ही बनाना है। 3 का एक बनाना है। उसके बाद से 3 का जैसे एक बनाना है परी,
तो आप लोग परी का आप लोग बना दीजिए, क्या हो जाएगा? परिवार, परिवहन, परिवार, परिवहन, बहुत कुछ हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग बुला दे रहे हैं हम तो अभिनायक, अभिभावक, अभिनेत्रा, अभिनेत्री। उसके बाद से आप लोग को सवारा बढ़ा दे रहे हैं आप लोग को, जैसे तो अपमान, अपवाद, जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे अपमान। इसी तरह आप लोग को शब्द बनाना है और आगे इसको जोड़ना है। जैसे क्या पूछेगा? उपसर्ग जब 3 बनाने के लिए कहा, आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए। जब 3 बनाने के लिए कहेगा तो आगे जोड़ना है, जब 2 बनाने के लिए कहेगा तो पीछे। जैसे प्रत्यय कर देगा तो पीछे, जैसे इसमें आप लोग पहले बता दे रहे हैं। इसका आ गया, उसके बाद से अपवाद, अपमान। इसको हो गया सुव्यवस्थित, सुविचार, अधिक, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद से इसको 9वें का ख देखिए। ख में ये भी बहुत आसान है। इसको 2 नंबर था, आप लोग को 2 वो फिक्स, 3 वो फिक्स हो गया, 2 ये। जैसे पन, तो आप लोग पन जब आ जाएगा, जैसे आप लोग यह जान लीजिएगा इसको लास्ट में जोड़ना है। तो पन आ गया तो बचपन, बचपन। ये बहुत आसान है, हिंदी तो बहुत आसान है। आप लोग 70 में कितना हो कम करेंगे तब भी 60% ला देंगे आप लोग, अगर हम ये वीडियो देख लेते हैं तो। आई, पढ़ाई लिखाई, वट, लिखावट, वट आ गया तो लिखावट, बनावट, हट तो चल, घबराहट, लिखाहट, इस तरह हो जाएगा। ता तो इसका पढ़ता लिखता। ये तो आप लोग को हम बहुत बना दिए। इसमें क्या कितना का बनाना है आप लोग का? 2। इसका कितने का बनाना है आप लोग का? 3 उसको बनाना है, 2 इसका बनाना है। आप लोग ये दोनों जान गए। उसके बाद से ये तो बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं समास विग्रह नहीं जानते हैं। तो आप लोग को समास विग्रह बहुत आसान है, आप लोग को ये बता दें। जैसे जिसमें 2 शब्द हो, जैसे पाप और पुड़ हो गया ना, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। जैसे द्वंद्व, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। उसके बाद से है समास। तो कह रहा है निम्नलिखित में 2 का समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखिए। तो समास विग्रह करना और नाम लिखना आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे ये है पाप और कामापूर्ण। पाप और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाप और बीच में और डाल देंगे। अगर 2 शब्द आ गए, जैसे नया पुरान, तो नया और पुरान। जैसे जल वायु, तो जल और वायु, इस तरह लिख देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। और उसके बाद से समास का नाम। तो आप लोग को बता दें, जब बीच में हम और डालेंगे, एक बार और सुन लीजिए। जब बीच में और डालेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। और अगर बीच में और नहीं डालेंगे तो वह आप लोग उसका बता देना है। पहले यह जान लें, जब बीच में और डालते हैं, जैसे पाप और बीच में इसका क्या डाल देंगे हम? और यहाँ पर हम डाल देंगे और, तो हो जाएगा पाप और पूर्ण। जैसे जल और बीच में क्या डाल देंगे? और, तो क्या हो जाएगा? जल और वायु। तो जब और डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और अब उसके बाद से आता है दूसरा, अगर कोई भी संख्या हो, जैसे नवरत्न, जिसमें अंक आ जाए, जैसे 9 आ गया ना, 9, इसको समास वगैरह करेंगे। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न का समूह। जैसे 9 रत्न का समूह, इस तरह डाल देंगे। जैसे तीन रंग, यहाँ पर है ना तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। तो जहाँ 9 और 3 ये अंक आ गया ना, जहाँ भी अंक आ जाए तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास। तो आप लोग समास जाने, एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे 2 बीच में, अगर 2 संख्याओं के बीच में और आ गया
तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व द्विगु समास, नहीं वो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दो संख्याओं के बीच में अगर इसमें अगर और आ गया ना तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व। अगर अंक आ गया तो, अगर पहले अगर कोई भी गिनती आ गया तो द्विगु समास, द्विगु। ये भूलेगा नहीं ना कभी, दोनों जो ये पहला है और ये दूसरा है, कभी भूलेगा नहीं ना आप लोग को। ये 2 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा, हर साल आने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद से जाएंगे हम लोग यहाँ पर, उसके बाद वो देख लिए। उसके बाद तत्सम तद्भव, तो आप लोग को हम कुछ बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग को तो याद करना पड़ेगा। जैसे कुपूत तो इसका हो जाएगा सुपूत, तो इसका जैसे इसका मिलता जुलता शब्द बनाना है तत्सम। जैसे संस्कृत में जैसे कुआं का कुप, ये आप लोग सुने होंगे संस्कृत में। जीरण, दूध का दुग्ध, दुग्ध आप लोग सब सुने होंगे। आप लोग को क्या करना है, आप लोग तो अभी तो विद्या क्वेश्चन मिलता नहीं होगा कोई भी, तो आप लोग जब विद्या क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन बैंक मिलता है तो आप लोग उसमें चैप्टर नंबर 9 का घ आप लोग देख लीजिएगा। तत्सम शब्द ज़्यादा शब्द आएगा उसमें, आप लोग पूरा आप लोग देख लीजिएगा, जो हर साल आता है वही आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जरण, चरण का चरण हो जाएगा इस तरह। उसके बाद अंग आते हैं, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम रहो। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द, तो अंग में आ जाता है, 9 का अंग में आ जाता है किन्हीं दो शब्दों का दो पर्यायवाची। जैसे अग्नि का आग, ज्वाला है आप लोग पहले से पढ़ते आए होंगे। जैसे आग, पावक, ज्वाला सब हो जाएगा, नहीं आग ज्वाला हो जाएगा। उसके बाद से आम, तो अम्र रसल, जैसे कि एक किनारा, तो जैसे किनारा कोना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। पक्षी तो खग हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दो बनाना है। उसके बाद संधि विच्छेद, ये तो बहुत आसान है, आप लोग देख लीजिए पहले किस तरह संधि विच्छेद। जैसे देखिए पहले प्र है तो आगे वाला शब्द लिख लेंगे प्र, इसमें तो है ना तो इसको यो है ना तो इसको ई का मात्रा बना देंगे। प्रति प्लस ए का मात्रा है तो ए कह, प्रतिधन एकह, प्रति एकह। उसके बाद से जो पात्रियाज्ञा है ना तो पित्राज्ञा है ना तो पीता धन पीता धन आज्ञा, पित्त धन आज्ञा। अब देखिए आप लोग को एक इसका ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को बनाने का। जैसे बीच में यह कैसे आ गया, तो पहले आप लोग यह ट्रिक जान लें। तो आप लोग यह याद कर लें, कोई भी संख्या में अगर इसके पहले ई या छोटी ई आ जाता है, प्लस अगर आगे कुछ भी आ जाता है जैसे आ जाता है तो क्या हो जाएगा? या। जैसे ई का यो बन गया, और मात्रा जो भी रहेगा यहाँ पर ए अगर आ गया, यहाँ पर जैसे अगर ए आ गया तो क्या हो जाएगा? ए ये बन गया ना। इसी तरह ई का जब ई आगे रहेगा तो यो बन जाएगा, और जब ऊ रहेगा, अगर जैसे यहाँ पर ई था ना, यहाँ पर अगर हम ऊ रख दे रहे हैं, आप लोग एक पेज पर, जैसे आप लोग ब्लैक बोर्ड पर हम आप लोग को एक वीडियो बना देंगे, जैसे किस तरह पूरा पैटर्न आप लोग को एक बार और बना देंगे। जैसे ऊ या बड़ा ऊ कोई भी ऊ रहे, ऊ प्लस आ बना दे रहे हैं, ई ए कुछ भी लिख सकते हैं। ऊ का क्या हो जाएगा? वो मात्रा क्या है इसमें? आ, तो क्या हो जाएगा? वाह। ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का वाह। उसके बाद से जैसे अगर हाँ देखिए यहाँ पर जैसे ऊ का वो हो गया ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिए त्रि का तो, जैसे त्रि है ना तो इसका क्या हो जाएगा? त्र हो गया ना। उसके बाद से
जब अगर 3 प्लस ओ रहेगा तो त्र हो जाएगा। जैसे आप लोग को बुला दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्लस आ बराबर त्रा, 3 प्लस आ बराबर त्रा। जैसे इसमें त्रा है ना, तो पा और उसके बाद 3 प्लस आ गया। आप लोग इस तरह अगर संधि विच्छेद उल्टा करने के लिए कहेगा तो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद से यद्यपि, तो उसमें य और उसमें द है, उसमें द है य अदि अपि। जैसे इसमें यदि प्लस अपि, क्या हो जाएगा यद्यपि। जैसे ओ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ई का क्या, ई प्लस ओ क्या हो जाएगा, य हो जाएगा ना, ई प्लस य हो जाएगा ना। इसी तरह आप लोग का ये वीडियो थोड़ा लंबा है, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब आप लोग को पूरा समझ आएगा। उसके बाद से आप लोग पूरा संधि विच्छेद जान लिए। उसके बाद से आते हैं हम लोग ये षष्ठी विभाग, संस्कृत का है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मधु और नदी, फल और मति। तो मधु, जो मधु है और उसके बाद से नदी है, इन दोनों में से किसी एक का षष्ठी विभक्त बहुवचन लिखना है। उसके बाद फल अथवा मति, इन दोनों के षष्ठी विभक्त का एक वचन, इन दोनों में से कोई एक, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक का लिखना है। उसके बाद से ये धातु, तो आप लोग पठम पठे पठान, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें से आप लोग पठम पठे पठान इसको याद कर लेंगे पूरा, तो आप लोग को ये लट लकार, लिट लकार, लोट लकार। तो जैसे आप लोग को हम जैसे एक बना दे रहे हैं, आप लोग को इसका ब्लैक बोर्ड पर आप लोग को हम अच्छे से पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा इसको अच्छे से और अच्छे से। जो ना समझ आए उसको आप लोग कमेंट जरूर में कर दीजिएगा। जैसे 2 वाक्यों का अनुवाद कीजिए, सर्वे सुखिन हो, सभी सुखी हो, तो सभी का क्या हो जाएगा सर्वे, सुखी क्या हो जाएगा सुखिन। यहाँ पर सुखिन हो जाएगा। उसके बाद से होत के भवन्तु, सर्वे सुखिन भवन्तु। उसके बाद से बालिका खेल रही है, इसी तरह आप लोग बनाना है हमारे देश, इसमें से कोई, इसमें से 2 वाक्य का बनाना है, और इसमें जो है इसमें से एक का बनाना है, इसमें 5 4 है ना, इसमें से एक का बनाना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। जैसे कोई एक विषय, जैसे आप लोग स्वच्छता पर याद कर लीजिएगा, प्रदूषण पर, देश प्रेम, 4-5 ऐसी है जो इस पर याद कर लीजिएगा। इस साल कोरोना पर आने वाला था लेकिन आया नहीं। जनसंख्या वृद्धि हर साल आता है, देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या जो इस समय चल रहा है उस पर आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य का प्रथम सर्ग, तो इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य, तो इसको आप लोग समझिए। जैसे इसमें इन दोनों को जैसे को आप लोग दिखा रहे हैं, को हो गया, खो हो गया, उसके बाद से यहाँ पर गो हो गया, घो हो गया, अंग हो गया, छो हो गया, यहाँ पर छो हो गया, जो हो गया, झ हो गया। आप लोग को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। हमारे इधर तो यहाँ यह चलता है, क्या बोलते हैं, मातृभूमि के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके लिए चलता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यहाँ हुआ था, उस समय यह चल रहा था, यही सब है। इसको प्रथम सर्ग चाहे या कोई भी कण, क ख ग घ अंग छ है ना, छ में 2 आता है, तो 2 में से किसी एक को लिखना है। जैसे यहाँ पर बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, जैसे कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, किसी एक खंड के आधारित किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे खंड ए हो गया, खंड क में किसी एक का, जैसे हाँ, जैसे खंड हो गया ना, जैसे यहाँ पर खंड को हो गया, क ख ग घ अंग च छ तक है, छ ज इस तरह है 10-12, उसमें से कोई एक का उत्तर देना है। 2 है ना, तो 2 में से कोई एक। जैसे मुक्ति के लिए प्रथम खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु के शब्द का अपने शब्द में लिखिए। इस दोनों में से कोई एक लिखना है। इसी तरह
ये पूरा पाठ का हो गया। तो जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नया चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।